So this is the part two of our conversation, and I'm still in conversation with Mayur, who is the founder and CEO of Nomad गांव. और अभी तक आपने जब सुना होगा, आई एम सॉरी कि मैंने आप लोग को पार्ट टू के लिए लटका के रखा, अटका के रखा, बट मजा आ रहा था अभी, और हम इसको कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं. तो सर, आपने बताया कि आपने रिट्रीट्स होस्ट करना शुरू किया. यू हैव बिल्ड योर कम्युनिटी, यू रियलाइज्ड कि ट्रैवलिंग इज योर कॉलिंग, कम्युनिटी इज योर कॉलिंग. फिर आगे क्या हुआ? राइट। तो जो हम रिट्रीट्स करते थे ना, वो हम होटल्स में करते थे। हाँ. क्योंकि दूसरा तो ऑप्शन था ही नहीं। राइट। और मेरे जर्नी के दौरान साउथ ईस्ट एशिया में मैं काफ़ी को लिविंग स्पेसेस में रहा, जिसमें मुझे पता चला कि यार कोवर्किंग, को लिविंग एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जिसमें कॉमन एरियाज रहते हैं, जिसमें लोग, कम्युनिटी के लोग मिल पाए, इवेंट्स कर पाए, फिर कोवर्किंग में बैठ के अपना काम अच्छे से कर पाए। तो ये कुछ, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हमने जब रिट्रीट करना चालू किया उसमें रिप्लिकेट करने की कोशिश की। पर होटल्स ऐसे बने नहीं थे, बने हैं नहीं कि ये सब उसी में हो पाए, है ना। कॉमन एरियाज नहीं रहते होटल्स में, फिर इंटरनेट कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है। तो रिट्रीट चलाना एक सर्कस की जैसा था। एक होटल से दूसरे होटल तक लेके जाओ अपना बढ़िया विस्तारा, उधर इंटरनेट फिक्स करवाओ, अच्छी चेयर लगवाओ, फिर एक महीना हो गया, फिर उसे डिसमेंटल करके या तो बेच दो या तो कहीं और शिफ्ट कर दो। अ, ये हाँ. सब चल रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने हमारे एफर्ट्स देख लिए कि हम ये कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल नोमैड को इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनके साथ कुछ काम किया, गोवा को डिजिटल, ग्लोबल डिजिटल नोमैड्स में प्रमोट करने के लिए। तो मैंने काफी टाइम गोवा में बिताया। आ, और दिमाग में ये था ही कि चलो रिट्रीट, सर्कस में मजा आता है, टिकटें भी बिकती है, लोग आते हैं, तालियां भी बजाते हैं। पर ये बहुत टायरिंग चीज है कि इसको ऑपेरा बना देते हैं. हाँ। तो सर्कस को क्यों ना हम एक परमानेंट थिएटर बना दे, है ना। आ, तो दिमाग में तो ये था ही। फिर गोवा गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए मैंने गोवा में काफी टाइम बिताने के बाद मुझे लगा कि गोवा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है ग्लोबल डिजिटल नोमैड्स को इंडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। क्योंकि जो लोग कभी इंडिया नहीं आए हैं, उनको थोड़े वेस्टर्न कंफर्ट्स चाहिए, थोड़े अ, एक डाइवर्सिटी चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, बीच चाहिए, अच्छा वेदर चाहिए। तो ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर गोवा इज अ परफेक्ट प्लेस। फिर क्या हुआ, वो गोवा गवर्नमेंट के साथ जो मैं काम कर रहा था, वो उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मैं कुछ कर लूंगा, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा, हम्म. है ना। और उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, मेरा जॉब भी था, ऑनलाइन जॉब था उस टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा था मैं इसके लिए कि एक कोवर्किंग को लिविंग स्पेस खोला जाए। फिर अप्रैल 2000, ओके, सो बिफोर दैट अनदर ट्विस्ट इन द स्टोरी। कुछ याद है? हाँ. तो तो इस टाइम तक मुझे अभी पता चल गया कि ट्रैवल इज माय कॉलिंग, कम्युनिटी इज माय कॉलिंग एंड गोवा इज माय कॉलिंग। हाँ. ठीक है। और गवर्नमेंट के साथ मैं काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार कुछ बड़ी चीज है ना, इससे वो कुछ हो शॉर्ट सकता है। शॉर्ट वैलिडेशन मिल जाता है. हाँ. तो मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया सो दैट आई कैन फोकस ऑन दिस। वाह. ठीक है। अच्छी खासी नौकरी थी, थोड़ा बहुत सेविंग था, पर लाइक कॉन्शियसली आई सेड कि चलो पैसे तो कमाए जा सकते हैं ना बाद में, आज नहीं तो 3 महीने बाद कमाया जाए, 6 महीने बाद कमाया जाए। पर जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ गया है कि जो मैं जिस लाइफस्टाइल में बिलीव करता हूँ, जो मुझे करना है, जो मुझे लाइफ प्रोजेक्ट बनाना है, अगर वो करने की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, तो मैं अपना जी जान, पूरा एफर्ट,
पूरा कंसंट्रेशन उसमें देके कुछ कर लूँ, तो मैंने जॉब छोड़ दिया अपना। अ, फिर 6 महीना चला गया, उसमें कुछ हुआ नहीं प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट के साथ। अ, पर वही है कि सपने तो बहुत थे, कॉन्फिडेंस भी बहुत था। तो मैंने, और तब मेरी डॉटर थी, बस शी वॉज बॉर्न इन जून। तो 7-8 महीने की वो थी, 8-10 महीने की। तब हमने अप्रैल 2019 में डिसाइड किया, मैंने मेरे वाइफ ने, कि गोवा शिफ्ट हो जाए विदाउट अ प्लान। मेरा जॉब नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि इसमें 1.5-2 साल लग जाएंगे आई थिंक सेव करने के लिए। आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बट जब आप, पता है, पहले पार्ट के कन्वर्सेशन में भी दो दो तीन बार आपने बोला कि जब आप बाहर गए तो आपको दो चीजें मिली, दो चीजें सीखी। मेरे दिमाग में पूरे टाइम आ रहा था तीन चीजें, तीन चीजें। आई थिंक आप अपनी वाइफ को, मैम को भी उसी दौरान मिले होंगे, राइट? Right, 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 right. So I met Joy when I was traveling as a digital nomad. I was in सॉरी, आई Vietnam. डेंट She's वांट टू, Vietnamese. मैं बहुत आपकी पर्सनल कुछ ऐसी चीज नहीं लाना चाहती, बट जस्ट बिकॉज आई हैव सीन योर नहीं नहीं, जर्नी बिल्कुल। ऑन लिंक्डइन एंड आई यूज्ड टू फॉलो यू, तो मुझे आपकी स्टोरी सुनते हुए ना, आई आई वाज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आई वाज लाइक, नहीं दो चीजें नहीं, तीन चीजें, वाइफ भी मिली, वाइफ भी मिली। तो सिंस यू मेंशनड योर Or in डॉटर, fact, आई I did not even speak about the second thing, which I'll talk in the flow of the conversation. तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, मैं पैसे तो कमा लूंगा बाद में, पर ये करने नहीं मिलेगा, और हम गोवा शिफ्ट कर दिए अप्रैल में। आ, कुछ पता नहीं था कि यार करेंगे क्या उधर जाके। आ, कोवर्किंग को लिविंग स्पेस तो खोलना था, पर उसके लिए नफ सेव करने के लिए मुझे पर्सनली लगा रियलिस्टिकली कि 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे, कुछ करना है खुद का तो। अम, पर जैसे ही हमने अप्रैल में डिसाइड किया गोवा मूव होने का, अराउंड मई आई गॉट अ रियली गुड पेइंग फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी। फिर जुलाई 2019, ऐसे ही कैजुअली मेरा एक नेबर था, वो मुझे बोला कि यार मेरा एक गेस्ट हाउस है, अभी खाली हो रहा है, तो कोई हो तो बता दो। अरे और वाह। मैंने बोला चलो, एज अ, क्योंकि मैं तो वो मैनिफेस्ट कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हो जाए, है ना। आ, वाह। तो मैंने बोला दिखा दो। जैसे ही मैं गया वो प्रॉपर्टी देखने, छोटी सी प्रॉपर्टी थी। आ, दो अपार्टमेंट थे, ऊपर 3 रूम थे, एक किचन था और एक बड़ा हॉल था। अरे कुछ छोटा जैसे नहीं ही है मैं उधर गया, सर। टू हाँ स्टार्ट विद, ये बिल्कुल छोटा नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने देखा यार, मैं विजुअलाइज करने लगा कि यार इधर कोवर्किंग स्पेस हो सकता है, इधर लोग बैठ के बात कर सकते हैं, इधर बारबेक्यू हो सकता है, इधर एक्टिविटीज हो सकती है। एंड आई वाज सोल्ड। देखते ही आई वाज सोल्ड। अगले 5 दिन में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, विदाउट थिंकिंग कि भाई आएगा कैसे, पैसे कहाँ करेंगे से कैसे? लाएंगे, हाँ। करेंगे कैसे। 5 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फिर पता चल गया अरे यार कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, अब पैसे कैसे जोड़े। थोड़ा बहुत मेरा 2 महीने में सेविंग हो गया था, ओके। मई जून जुलाई। पर फिर भी इतना नहीं हुआ था कि मैं पूरा जगह खड़ा कर पाऊँ मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से, मेरे और जॉय के इमेजिनेशन के हिसाब से। तो मैंने, मेरे दो बहुत करीबी दोस्त हैं, रितेश और मयंक, मैं पॉडकास्ट पे नाम ले रहा हूँ उनके। उनको फोन लगाया। आ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब वाओ। सुनते ही उन्होंने बोला कि भाई भरोसा है तुम पे पूरा, देव जो मानुस है, करना है ऐसे कर फ्रेंड ले। सबको मिले। यस, विदाउट रितेश एंड मयंक ये हो नहीं पाता, सच में। आ, तो फिर उन्होंने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, और हमने जगह बना दिया, कोवर्किंग स्पेस, जो हॉल था उसमें कोवर्किंग स्पेस बना दिया। फिर रूम्स को थोड़ा, मेरी वाइफ जॉय, बाय दैट टाइम अनवी माय डॉटर वाज 14 मंथ्स, तो वो उसे लेके आती थी। उसने खुद के हाथों से पूरा जगह डेकोरेट कर दिया।
वाओ। तो अनवी अनवी को उधर रखती थी और खुद डेकोरेशन में लग जाती थी। तो बहुत ही मतलब स्टार्टअप की भाषा में ना, 0 to 1 हसल, आजकल बड़े बड़े वर्ड लोग यूज करते हैं। आ, तो जो काम हमने किया ना उस दौरान, उस टाइम पे, कि मेरा फ्रीलांसिंग 10-12 घंटा करते हुए मैं जगह बनाऊं, फिर अनवी मेरे डॉटर का ख्याल रखते दीदी को हुए जॉय मैंने। ने डेकोरेट कर दिया। तो हमने वो ग्राउंड लेवल हसल जो होता है ना, वो देख लिया है। आ, सीरियसली, जब हम तो पर्सनली ये सारी चीजें करते हैं ना, लोग उसको स्टार्टअप और ये सब समझते ही नहीं है। पर और स्टार्टअप ने, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारी चीजें ना खराब कर दी है इन द लाइट ऑफ हसल एंड एवरीथिंग। जो आपने क्रिएट किया है ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भले टाइम लेके जो चीज बनती है ना, वो टिकती है। जो जितने जल्दी आता है उतने जल्दी जाता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आई मीन डिपेंड्स। स्टार्टअप इनोवेशन भी लाते हैं, हाँ। आ, पर ग्रीड भी लाते हैं। तो हमें वो जो बैलेंस है, इनोवेशन, जो गुड साइड है स्टार्टअप की, और कैपिटलिज्म की विच इज इनोवेशन, वो बरकरार रखते हुए जो बैड साइड ऑफ इट, ग्रेड ग्रीड में ना जाते और हुए। पॉलिटिक्स, हाँ, ये कैसे किया जाए वो देखना है हमें, है ना। तो या। अक्टूबर में हमने अपना जगह रिनोवेट करके पूरा नोमैड गांव पहला गोवा में असगांव में खोल दिया। और खुलते ही, लाइक, वी डिड नॉट इवन हैव टू स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग आज तक। वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ इज, हमने पेड मार्केटिंग पे पैसा खर्चा ही नहीं किया है। वेरी सब ऑर्गेनिक है ना। वेरी। तो उस टाइम पे आपने पूछा था कि पहले कस्टमर कैसे मिले। तो जब रिट्रीट करना चालू किया 2017 में, बिफोर स्टार्टिंग नोमैड का, उस टाइम पे हम फेसबुक ग्रुप्स में जा जाके पोस्ट करते थे कि हम ऐसा कर रहे हैं, इंडिया एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं एज ए डिजिटल नोमैड, तो आ जाओ। हमने कुछ खर्चा नहीं किया मार्केटिंग पे। बस बस यही हासिल किया कि रोज का 1-2 घंटा डिसिप्लिन के साथ डाल के, फेसबुक ग्रुप्स यूज करके, लोगों के पोस्ट पे कमेंट करके, ये करके, पहले रिट्रीट में हमने 6 देशों के, फ्रॉम 4 कॉन्टिनेंट्स, 12 लोग ऐसे ही लाए, मतलब विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। वाओ। राइट। और उनको बेसिकली हमें पहले तो इंडिया सेल करना था, फिर हमारा रिट्रीट सेल करना था। uh, पर आई थिंक इफ यू आर ऑथेंटिक, आप मोदी को कंपटीशन नहीं देने वाले ना, इंडिया सेल करना था। अरे। नहीं, आप दे रहे हो। और जब नोमैड गांव चालू किया, तो एक चीज इजी थी हमारे लिए इन अ वे, कि जो फॉरेनर्स से मिला था ड्यूरिंग माय जर्नी, उनको इमिजिएटली पता चल गया कि यार ये बंदा, कुछ कर रहा आई है। नो दिस गाय, इंडियन डिजिटल नोमैड, एंड मोस्ट ऑफ देम सेड यू आर द फर्स्ट इंडियन डिजिटल नोमैड दैट वी मेट, राइट। Right. तो फिर चालू कर रहे थे तब उनको इनवाइट कर दिया, तो उसमें से लोग आ गए। आ, फिर लाइक, तब तो लाइफ ये थी कि हॉस्पिटैलिटी भी सीखना है, अपना फ्रीलांसिंग वाला जॉब भी करना है क्योंकि बिल्स पे करने हैं। तो फ्रीलांसिंग वाला आ, भी सीएफए का सब होता होगा ना आपका? दैट वुड बी योर। नहीं, जरूरी नहीं है। आ, इन अ वे यस, इन अ वे यस, इन अ वे नो। तो आई वॉज बेसिकली sort of a financial journalist during that time. uh, so I used to write about companies, new innovation startups and all of that. तो जो uh, आज की भाषा में ब्लॉगिंग कहते हैं या ब्लॉग पोस्ट कहते हैं, हाँ, काइंड ऑफ। राइट, राइट वो उस टाइम की भाषा में भी वही बोलते थे वही उसे। बोलते uh, थे। ओके। हाँ। आपने सब चीज तो बहुत पहले पहले की है, एंड इट एक्चुअली दैट इज द रीजन व्हाई आप हो जो आप हो आज। सीरियसली, वो जो आपने बोला था ना कि टाइम के पहले हो गया था, ऑनलाइन एजुकेशन वाला, अपने फर्स्ट पार्ट के कन्वर्सेशन में, आई थिंक वो जो पहले करने वाला जो एक स्पिरिट होता है ना, मुझे लगता है भले वो थोड़ा चले नहीं चले, बट वही चीज अब
हमें आगे लेके जाती. दैट इज द स्पिरिट ऑफ एनीथिंग, राइट? यू कैन करेक्ट मी इफ आई या आई मीन, एम. अगर अगर मैं खुद को, मतलब इफ आई इंट्रोस्पेक्ट, आई हैव रियलाइज्ड what I enjoy doing is, you know, doing something that very few or nobody has done before, यस. right? मुझे मुझे यार, नो, जो चीजें पहले की गई है, घिसी पिटी चीजें करने में मजा नहीं आता. I have एंड the आई same थिंक kida, so I could feel it. Yes. and so I think I've been very inspired by, people who did something for the first time Yes. in the world, like Vespucci Amerigo, or uh, you know like, so when I was growing up, my most of my reading was around history or geography, right? I was a sort of a history buff, so I used to read a lot about history, and I used to feel really, you know uh, feel a lot of respect for people like Columbus or Amerigo, for what they have done, right? Okay. So I think that spirit, somewhere I carry that spirit, uh, doing something new, going into uncharted territories, um, or even when I, walk around, sometimes I just take a road less traveled, just because I want to see what's there. My wife keeps complaining that, you know I don't follow maps sometimes, and I just go in the middle of nowhere. When जाना था जापान पहुंच गए चीन type. Wow. um, Wow. yeah, so then, by I actually October, want to no. understand one thing from you. मैं भूल ना जाऊं इसके लिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने पता है पहले भी जैसे बोला ना कि जब आप यू वर ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड एक परसेप्शन होता है लोगों का कि सेफ है ट्रैवल करना, ये है ट्रैवल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? इंडिया के लिए भी बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं. एंड सिंस यू आर ऑल्सो फादर ऑफ डॉटर एंड यू हैव किड्स, तो आप ये समझते होंगे कि मुझे फियर होता है, बिकॉज मैं आज भी अगर बोलूं कि मुझे सोलो ट्रैवल करना है या को वर्किंग वाला भी भूल जाओ या कुछ भी ऐसा सोचती हूँ ना, तो माय पेरेंट्स गेट वेरी स्केप्टिक एंड दे आर लाइक दुनिया इतनी अच्छी नहीं है. एंड देन आई हैव टू बी लाइक अरे तो कॉर्पोरेट में जब जॉब करने भेजते थे तब वो बड़ा सेफ होता था, कि वो तो अपने ऊपर होती है, सेफ्टी अपने हाथ में होती है. सो आई जेन्युइनली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां स्पेशली, ये जो एक, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कों से प्यार नहीं होता है माँ बाप को, बट एक वो जो लड़कियों के लिए वो रिस्ट्रिक्शन आता है ना कि आप अकेले ट्रैवल ना करें, रिमोट कोवर्किंग, ये सारा जो नोमैड लाइफ का एक जो एक रिस्ट्रिक्शन आता है लड़कियों के लिए, उसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं? आई एम श्योर आप देखते होंगे या सुनते होंगे, आपके भी फ्रेंड्स कॉलीग्स या जो आपका कम्युनिटी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं सबसे पहले आऊंगी, आप प्लीज कुछ बताओ. देखो क्या है ना, कि देर आर टू साइड्स ऑफ दिस स्टोरी, राइट? प्री कंसेप्ट नोशंस है, बट देर इज अ बिट ऑफ रियलिटी ऑल्सो, राइट? कि मैं अगर डिफेंड करूंगा एज एन इंडियन कि नहीं, इंडिया तो बिल्कुल सेफ है, तो ये तो गलत बात है ना? तो अपने यूथ्स में भी, अपने लोगों में भी थोड़ा कल्चरल चेंज आना जरूरी है, in terms of their outlook towards women, their outlook towards foreigners. Uh, है ना? Uh, पर on the other side, as a woman, if you ask me, how can I travel solo with, while making sure I'm safe, right? How can I I would be say, inspired? right. I would say, do a lot of research about which places are safe, which places, what precautions to take, be culturally sensitive, because sometimes what happens is, a lot of safety issues happen uh, as a reaction to being insensitive also, Oh, yes. Mhm. right?
Uh, like there are the major fault lies with people who cause those safety issues. But can we take care? Can we ensure that the probability of such incidences happening reduces? Uh, in the shorter run, I think being cultural sensitive, doing research, being part of the community, ask other women who have been to those places Got it. about their opinion, and don't ask one or two, ask 10, because one or two will give you, it's a very Technical little sample research. size. It's not statistically Yes, significant, yes, right? yes. So be very open. Now there are online communities where you can be part of. There are Facebook communities of digital nomads, where you can talk to or make new friends and stuff, and find all the information that you need. Or you can use, as a techie, you must be well versed with Reddit or Twitter. Okay. There are tons of tools available to you to do your research to make your digital nomad journey safe, as a woman, right? Um, but yes, I feel as a country we have a long way to go to be proud of ourselves in terms of how we uh, you know treat solo women travelers or foreigners for that matter. But again, it all comes down to which places are you looking at, right? uh, Places like Goa or Himachal, which are already exposed to other cultures, Yeah. other nationalities, Kerala, for that matter. I think in, are safer compared to other parts. But India is, a lot safer than the Western media projects, Okay. uh, because Western media क्या करता है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैपनिंग समवेयर इन इंडिया तो इतना बड़ा है ना, पर Right. एक कोई इंसिडेंस कहीं हो गया, दैट मेक्स अ परसेप्शन अबाउट इंडिया एज अ The होल, whole country. Right. राइट? Hmm. पर it's a beautiful lifestyle. There are a lot of Indian digital nomads, female digital nomads traveling solo right now. And it's nice to see that more women are traveling solo. Um, and we host a lot of them at Nomad Gav. So This is amazing. And my last topic or question or pointer for you is a little personal also क्योंकि मैं खुद भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और रिमोट वर्किंग कर रही हूँ. बट एक पता है वो भी एक चीज आती है कि अब इंडिया से रिमोट वर्क ऑलमोस्ट जा चुका है या फिर ऑफिसेस को चाहिए कि आप आए. एंड सिंस यू आर इन दिस एरिया, यू आर इन दिस अरीना एंड यू हैव बीन सीइंग एंड वर्किंग इन इट फॉर सो लॉन्ग, आपको क्या लगता है रिमोट वर्किंग के लिए इंडिया कितना रेडी है? होने वाला है, नहीं होने वाला है, या वो चीप लेबर के नाम पे अपने को अभी भी ऑफिसेज में बुलाए बिना उनका काम नहीं हो सकता है? क्या लगता है आपको? see, remote work as a way to work, right, is a cultural change. इसमें मैनेजर को भी सीखना है कि भाई रिमोटली टीम कैसे मैनेज किया जाए, है ना? अभी क्या हुआ है इंडिया में, इफ यू लुक एट रिमोट वर्क एज अ वे टू वर्क, लार्जली हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड. करेक्ट. तो कोविड में एकदम से मैनेजर भी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि भाई रिमोटली टीम कैसे मैनेज किया राइट. जाए. राइट. लोग उसके भी पहले प्रिपेयर्ड वर्क नहीं फ्रॉम थे होम ही कि नहीं देते थे. उसके पहले कभी वर्क फ्रॉम बिल्कुल होम बिल्कुल नहीं. हम्म. बिल्कुल. और लोगों को भी पता नहीं था कि भाई कैसे डिसिप्लिन, मैनेजर सर पे नहीं खड़ा है फिर भी डिसिप्लिन कैसे रहना है ना? या अपना डिस्ट्रैक्शंस जो है आजू बाजू में घर से काम करते हुए, ओके. उसको कैसे काबू में रखना है. या लोगों को ये भी पता नहीं था कि रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम ये अलग अलग कंसेप्ट है ना? रिमोट वर्क इज gives you flexibility to work from anywhere. एनीवेयर. हाँ. Yeah, like then
place and work are two different things, right? It's not the same thing. ओके। तो रिमोट वर्क धर्मकोट जैसी जगह से किया जा सकता है, या कोई कैफे में बैठ के किया जा सकता है, या कोई कोवर्किंग स्पेस में बैठ के किया जा सकता है, या वर्क फ्रॉम होम इज वन ऑफ द वेज पीपल वर्क रिमोटली, राइट? तो लोगों को यही पता नहीं था कि यार काम तो बाकी जगह से भी हो सकता है हम्म। ना? आ, पर अगर आप देखोगी श्रुति, कंपेयर टू 2019, हम्म। there are still a lot more people working remotely, have the flexibility right now than they had in 2019. राइट। Indians, I'm talking about, right? अग्रीड। अभी there are multiple things that are happening, uh, जिससे रिमोट वर्क ग्रो ही होने वाला है. I'll quote you the reasons. ओके। अभी क्या हो रहा है? पुश बैक पुल बैक चल रहा है. लोग बोल रहे हैं हमें ऑफिस नहीं जाना है, मैनेजर और लीडरशिप बोल रहा है नहीं, ऑफिस नहीं आओगे तो निकाल देंगे, हाँ। है हाँ। ना? हाँ। ये चलता रहेगा, थोड़े टाइम तक चलता रहेगा, फिर जाके स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज के लिए रिमोट वर्क के फायदे इतने हैं. हाँ। एक तो कॉस्ट सेविंग का फायदा है. एब्सोल्युटली। दूसरा फायदा यह है कि उन्हें टैलेंट सिर्फ कहीं वो से सिटी से नहीं, वो कहीं से भी हायर कर सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अम, फिर लाइक गवर्नमेंट को फायदा यह है कि ट्रैफिक कम हो जाएगा, बिकॉज लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा ऑफिस तक. पोल्यूशन कम हो जाएगा, बिकॉज इमिशंस कम हो जाएंगे. राइट। फिर ये हो जाएगा कि रिमोट वर्क की वजह से अम, अभी क्या होता है, ऑफिसेस में एसी लाइट्स चालू रहती है ना? राइट। उससे उससे इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो जाता है. करेक्ट। लोग घर से काम करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफिसेस बोलते हैं इफिशिएंट है, पर इफिशिएंसी पे के बारे में इतनी बात करते हैं, बट एनर्जी इफिशिएंसी का है उसमें? कुछ भी नहीं है ना? तो सब पार्टीज के लिए इसका बेनिफिट है, सबको पता है कि सब। बेनिफिट है. वो यस। बेनिफिट कैसे निकालना है ले वो ऑफ लोगों को के लिए अभी भी तक. बेटर हो जाएगा, जो लोग ले ऑफ करते रहते हैं, अगर उनका सेटअप की वजह से पैसा बच रहा है तो लोगों को जो निकालते रहते हैं अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल. आई थिंक वो भी बच जाएगा, वो भी शायद कुछ तो हेल्प होगा, राइट? यू आर सेविंग योर मनी। तो जब भी ये तीनों पार्टीज को पता चल जाएगा ना ये बेनिफिट कैसे निकलवाना है, तो अपने आप रिमोट वर्क बढ़ेगा. फिर अभी क्या हो रहा है, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग बढ़ रहा है, ठीक है? तो जो फुल टाइम एम्प्लॉयज है उनके लिए तो कंपनीज ने वापस बुला रही है, पर हाँ। फ्रीलांसर्स जो है उनके पास अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रिमोटली काम कर पाए. तीसरी चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, ठीक है, 2020 में हमारे पास जो टूल थे वो रिमोट वर्क के लिए बने नहीं थे, है ना? बट अभी वो टूल्स इंप्रूव हो रहे हैं. जूम था, गूगल मीट था, पर वो इतना इवॉल्व नहीं था. वो ये टूल्स इंप्रूव हो रहे हैं, एआर वीआर वगैरह आ रहा है. तो करेक्ट। उससे जो ऑफिस का एनवायरनमेंट रिप्लिकेट कहीं से भी हो सकता है ना? राइट। बस ग्लासेस पहनो, अपना काम करो, आपको लगेगा ऑफिस में ही हो. तो अगर राइट। राइट। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है. एआई इज अ बिग कंट्रीब्यूटर, राइट? एआई की वजह से काफी सारी जो रिपीटेटिव चीजें हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी. वो अगर ऑटोमेट हो रही है तो लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो अभी एक बार ऑटोमेट कर दी, फिर वापस कहीं से और जाके काम कर दिया, फिर जब भी कुछ फिक्स करना है वापस ऑफिस आ गए, है ना? तो एंड अभी भी अगर कंपनीज वापस भी बुला रही है ना लोगों को, तो उसमें भी देर इज दिस हाइब्रिड रिमोट वर्क दैट इज हैपनिंग, कि लोग ऑफिस 2 ही दिन जा रहे हैं हफ्ते में. अ, अभी 2 दिन जा रहे हैं, फिर 2 साल बाद शायद एक ही दिन जाए, 4 साल बाद शायद जाए ही ना ऑफिस. तो आई एम वेरी बुलिश अबाउट रिमोट वर्क as a way to work which will improve how people live. रिमोट वर्क की वजह से लोगों को फायदा भी है कि उन्हें पोल्यूटेड क्राउडेड एक्सपेंसिव शहरों में नहीं रहना पड़ेगा, वो तो अपने गांव जाके काम कर सकते हैं. राइट। एक एब्सोल्युटली। डिसेंट्रलाइज्ड लिविंग जरूरी है अभी के
जमाने में। अगर आज अगर आप देखोगे कि सिटीज आर ओवर क्राउडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं सिटीज में। एक्चुअली बेंगलोर में वाटर क्राइसिस बेंगलोर में है। पानी नहीं आ रहा है, वाटर हाँ, क्राइसिस हो रहा है। फिर दिल्ली में फ्लडिंग हो रहा है राइट थोड़े से रेन से। राइट। अ, मुंबई में मेट्रो का काम चल रहा है, तो सब जगह मुंबई पानी में तो भर गया थोड़ी है। सी बारिश में भी फ्लड हो जाता है। तो अगर पॉपुलेशन डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, राइट, अपने अपने गांव जाएगा या छोटे शहरों में जाके काम करेगा या डिजिटल नोमैड बन के दुनिया घूमते हुए काम करेगा, तो अपने आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी स्ट्रेस आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। राइट। तो आने वाले समय में मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि रिमोट वर्क बढ़ने वाला है। लोगों को बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके प्लैनेट को बेनिफिट मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट को मिलने वाले हैं। बस थोड़ा पेशेंस का जरूरत है, और हम कर ही रहे हैं अपना जो कंट्रीब्यूशन देना है इसमें, टू बूस्ट रिमोट वर्क, टू प्रमोट रिमोट वर्क। थैंक यू सो मच सर। मतलब ये ना मैं अपने लिए सुनने के लिए, और पता है अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बोला था ना, एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक कम्युनिटी का प्रेशर होता है, बिकॉज लोगों ने ये सब चीजें देखी नहीं है। मतलब 10 साल तक, जब तक मैं पता है कंपनीज में जाती थी, ऑफिस में जाके काम करती थी, वो काम दिखता है। पर अगर मैं घर पे ही बैठ के काम कर रही हूँ या फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो एक वो टेंशन आता है पेरेंट्स को भी कि जॉब सिक्योरिटी कहाँ है, तू जॉब कर रही है, कैसे कर रही है, क्या हो रहा है। नहीं नहीं, एक टाइटल चाहिए, एक डेजिग्नेशन चाहिए, एक बहुत बहुत सा डर होता है, पता है, रिमोट वर्किंग के लिए डर होता है, फ्रीलांसिंग के लिए डर होता है। एंड आपने ये सब जो बोला है ना, ये बाकी सबके लिए कितना था नहीं था। मैं चाहती थी कोई और आके बोले और वो लोग समझे कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड द फ्यूचर। और आपने, मुझे पता है, एक चीज कंसिस्टेंटली बोली है इस कन्वर्सेशन में, हर एक चीज के बारे में, कि बहुत कुछ कल्चरल माइंडसेट और माइंड शिफ्ट से ही आने वाला है। इसको टाइम लगने वाला है। अपन भी उसी भरोसे बैठे हैं, बट लगे हुए हैं कि हाँ, कभी कभी तो होगा, कभी तो चलेगा। ठीक है, पूरा गांव नहीं तो एक बंदा तो शुरू करे तो हो जाएगा काम। बट दिस कन्वर्सेशन, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे इतना टाइम दिया, जबकि हमने बहुत थोड़ा सा टाइम ब्लॉक किया था। आई एम सॉरी दैट आई ओवरशॉट, बट ये कन्वर्सेशन अगर ये ऐसे नहीं होती ना, तो वाह, बहुत कुछ मिस हो जाता है लोगों के सुनने के लिए, बहुत कुछ मिस हो जाता है लोगों के सीखने के लिए। आई कैन ओनली थँक यू इनफ की आपने मुझे इतना टाइम दिया. अँड माझा पहिला सोलो ट्रिप झाला तर मी तुम्हाला नक्की कळवेन आणि येईल. मैं आपकी पहली उस, नक्की। मतलब मेरे तरफ से एक आपको एक बिजनेस आएगा मुझे लग रहा है कि मैं ही उठ के आ जाऊंगी, सर मी येते. यस। तो थैंक यू श्रुति। ये तो बेसिकली आई फोरसी, एज आई सेड at the beginning of the first episode, that I want to do my part to create a better world for my kids. And whatever I am doing, promoting remote work, building Nomad Gaon, building communities, getting people together, uh, helping people get back to their roots, the community root which helped the human race survived. I think all of that is to you know to design my own life and to design a better world for my kids. So thank you for giving me opportunity to be here and speak about all of this. And yeah, looking forward to hear this episode live and send it to my parents, because I've spoken about them also. आई एम गोइंग टू मेक माई मदर ऑल्सो शो दिस वन, बिकॉज आई बी लाइक, मम्मी देखो ट्रैवल कर सकते हैं, मम्मी देखो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, डरो मत. So the feeling is mutual, sir. Thank you so much again. Seriously, you're doing God's work. You are helping create the future, not just for your kids, but for everyone. I am trying to contribute in some way. You are doing your work. I hope we get to work also sometime, hopefully. मैंने ये डाल Yeah, दिया, why not? टेस्ट कर दिया मैंने. Why not? Let's keep in touch. Let's keep it. And Thank you. yeah, for those who are listening to this, um, you don't have to, live someone else's life. Live your own life. And to live your own life, find yourself first. Uh, so uh, don't believe in what they say, what everyone says about your career, about your life, about your relationships, about this is the way how it should be. Find your own way.
And on that note, I will end this saying, find your own way.